जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन। क्या नाम है? रिलेशन, जिसका हिंदी क्या होता है? संबंध। तो संबंध नाम सुन के ही आपको लग गया होगा कि यहाँ संबंध का बात हो रहा है। क्या चीज का? संबंध का बात हो रहा है। आप सोच रहे होंगे क्या है वही संबंध क्या जो हम में और पापा के साथ है, हम में और भाई के साथ है, हम में और बहन के साथ है, हम में और उनके साथ है। यानी हाँ वही संबंध है, वही संबंध है जो आप सोच रहे हैं, जो आपका रिलेशन होता है। जैसे कि हम मान ले कि हम में और भाई में क्या चीज़ का संबंध है? भाई का। हम में और बड़े भाई में क्या चीज़ का संबंध है? बड़े भाई का। हम में और बहन में क्या चीज़ का संबंध है? बहन का। हम में और आप में क्या चीज़ का संबंध है? तो टीचर और विद्यार्थी का। क्या चीज़ का संबंध है? टीचर और विद्यार्थी का। जैसे कि आपको हम बता दें रिलेशन का डिफिनीशन क्या होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या होता है? टू ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर, यानी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से संबंधित हो, वह रिलेशन होता है। कभी भी संबंध दो व्यक्ति के बीच होता है। जैसे कि हम किसी को अंकल बोले, हम किसी को अंकल बोले तो उनका हम भतीजा होंगे और हमारा वो अंकल होंगे। तो एक क्या हो रहा है? एक चाचा भतीजा का संबंध हो रहा है, चाचा भतीजा का संबंध हो रहा है। अब जैसे कि अब हम मेरा एक घर हुआ, मेरा एक घर हुआ और आपका एक घर हुआ। आपके घर के प्रत्येक सदस्य मेरे कुछ ना कुछ रिलेशन होंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन से डिनोट किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। जैसे कि आंटी जी, जैसे कि अंकल जी, जैसे कि भाई, जैसे कि बहन, इस प्रकार से। और आपके घर के प्रत्येक सदस्य का संबंध मेरे घर से, जैसे कि भाई, बहन, चाचा, मम्मा, जो भी हो सकता है, जो भी संबंध होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। यानी संबंध क्या होता है? एक दूसरे से संबंधित हो, एक दूसरे से संबंधित हो। जैसे कि यहां बता भी दिया गया है टू ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर। टू ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, दो व्यक्ति अपने आप में संबंधित होते हैं। जैसे कि यहां लेंगे एक व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी। अब ए से कोई ना कोई संबंध बी में होगा और बी से कोई ना कोई संबंध ए में होगा। जैसे कि यह संबंध क्या क्या चीज का हो सकता है? भाई का हो सकता है, बहन का हो सकता है, चाचा का हो सकता है, चाची का हो सकता है, जो आप चाहें, मामा का हो सकता है, मामी का हो सकता है, और भी डैश डैश संबंध हो सकते हैं जो कि आप जान रहे हैं। ठीक है। अब देखिए बाबू, ये सब संबंध एक ही बार नहीं होगा, ये सब संबंध एक ही बार नहीं होगा, अलग अलग समय में अलग अलग संबंध होगा। लेकिन कभी भी दो व्यक्ति के बीच ही संबंध होगा, कभी भी दो व्यक्ति के बीच ही संबंध होगा। क्या होगा? कभी भी दो व्यक्ति के बीच संबंध होगा। क्लियर हुआ? कभी भी दो व्यक्ति के बीच संबंध होगा, चाहे वो संबंध भाई का हो, चाहे वह बहन का हो, चाहे वह चचा का हो, चाची का हो, वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड का हो। आप समझिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। कभी भी दो व्यक्ति के बीच ही संबंध होता है। अब कहिए क्या सर दो ही संबंध होता है? नहीं, जैसे हम में और आप में मात्र वही एक ही संबंध होगा, आप में किसी और में एक ही संबंध, उनमें हम में एक ही संबंध ना। जैसे कि अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मैथ है,
तो मैथ में संबंध हो जाएगा, मैथ से संबंधित हो सकता है। जैसे कि कह देगा कि ए जो है छोटा है बी से, तो ये भी एक संबंध हुआ। ए जो है बराबर है बी के, ये भी एक संबंध हुआ। ए जो है बड़ा है बी से, ये भी एक संबंध हुआ। अब बोल देगा कि एक लाइन है जिसका नाम ए है, एक दूसरा लाइन है जिसका नाम बी है। क्या यह लाइन अपने आप में पैरेलल हो सकता है? तो कह देगा ए का संबंध पैरेलल बी से है क्या, यानी लाइन ए का संबंध लाइन बी के पैरेलल हो सकता है क्या? तो पैरेलल का भी संबंध हो जाएगा। अगर कहें परपेंडिकुलर का तो कह देंगे कि हाँ ये हो गया बी हो गया, तो परपेंडिकुलर का भी संबंध हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है हमको कि दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन अगर आ जाए तो वही टॉपिक होता है मेरा रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन। अब आइए कि दो व्यक्ति को तो जान गए कि कोई ना कोई संबंध होगा, छोटा बड़ा, भाई बहन, चाचा चाची, अपना जो भी संबंध एक आएगा उसी के हिसाब से हम सोच लेंगे कि संबंध। बस जान लीजिए कि जो संबंध होता है हम आपके बीच या किसी और के बीच, वही टॉपिक है मेरा रिलेशन, यानी संबंध 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 संबंध, बस संबंध। अब उसके बीच में क्या चीज का संबंध? जैसे कि हम खड़े हैं अपने भाई के बगल में और आप कुछ नहीं जान रहे हैं, तो क्या चीज का संबंध होगा? आप कुछ नहीं कह सकते हैं। जब बोल देंगे भाई का, तो हाँ इनमें और उनमें भाई का संबंध है ना। जैसे बगल में वाइफ खड़ी है, अगर बोलेंगे कि हाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब तक आप बोलिएगा कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे बोल दिए वाइफ का, तो संबंध है हस्बैंड और वाइफ का। जैसे कि आप लोग के बगल में कोई खड़ा है, जिससे हम बोल दिए, जो भी बोल दिए, जीएफ बोल दिए, तो वो संबंध आपके जीएफ का है। ठीक है, जैसे कि इस संबंध को हम जानेंगे। अब तो हो गया यह दो व्यक्ति के बीच संबंध, दो व्यक्ति के बीच संबंध। तो दो व्यक्ति के बीच संबंध को क्लियर करने के लिए आइए बताते हैं आपको टोटल संबंध। टोटल संबंध क्या होता है? जैसे कि देखिए बताते हैं आपको, एक मेरे घर के पूरे सदस्य और एक मेरे मामा जी के घर के पूरे सदस्य। समझ रहे हैं बात को? एक मेरे घर के पूरे सदस्य और एक मेरे मामा जी के घर के पूरे सदस्य। ठीक है, अब सोचिएगा रिलेशन कैसे बन रहा है। जैसे मेरे घर से हम निकल करके अपने मामा जी के घर जाते हैं, अपने घर से निकल करके अपने मामा जी के घर जाते हैं, तो मामा जी के घर जाने पर हमको को मिलेंगे। हमारा संबंध होगा भाई के साथ, हमारा संबंध होगा मामा जी के साथ, हमारा संबंध होगा मामी जी के साथ, हमारा संबंध होगा नानी जी के साथ, हमारा संबंध होगा नाना जी के साथ। तो भाई के साथ हो रहा है तो भाई का संबंध, मामा जी के साथ हो रहा है तो मामा जी का संबंध, नानी जी के साथ हो रहा है तो नानी जी का संबंध, मामी जी के साथ हो रहा है तो मामी जी का संबंध। अगर भौजाई होंगे वहां पर भाभी होंगी तो भाभी के साथ होगा तो भाभी का संबंध। ये सब क्या दिखा रहा है कि हम में और उनमें एक संबंध आ रहा है जो नामित हो रहा है। जैसे भाई भाई के साथ भाई का संबंध, बहन बहन के साथ बहन का संबंध, मामा के साथ मामा का संबंध, इसी प्रकार से संबंध होगा। अच्छा, एक सोचिए, हम एक गए तो हमारा सबके साथ संबंध हो गया। अच्छा, अगर मेरे घर से कोई दूसरे सदस्य जाते हैं, जैसे मेरा भाई छोटा जाता है, तो उसके साथ भी सबका साथ संबंध होगा, एक अलग अलग संबंध होगा। जैसे जो मेरा भाई लग रहा था, हो सकता है उससे बड़ा हो तो भैया लगेगा, मामा लगेंगे ना, मामी लगेंगी, नाना लगेंगी, नाना लगेंगी, इस प्रकार से संबंध होगा। लेकिन थोड़ा एक और सोचिएगा, जैसे अब मेरे पापा जी यहां से जाते हैं, जब पापा जी यहां से जाएंगे मेरे मामा जी के घर, तो उनका कौन कौन मिलेंगे वहां पे? साली मिलेंगी, सरहज मिलेंगी, सासू माँ मिलेंगी, पिताजी मिलेंगे, ये सब लोग मिलेंगे। यानी कि अब देखिए, हम गए तो मेरा संबंध दूसरा था, पापा जी गए तो उनका संबंध दूसरा हुआ। अगर इसी प्रकार अगर माँ चली जाती है तो उनका संबंध क्या होगा?
उनका संबंध फिर अलग हो जाएगा। वहां पर बहन का संबंध हो जाएगा, पापा जी का संबंध हो गया, माँ का संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मेरे घर के प्रत्येक सदस्य जो हैं वहां जाते हैं तो अलग 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 संबंध बनाएंगे, और वहां से फिर यहां अगर कोई सदस्य आते हैं तो वह अलग अलग सदस्य बनाएंगे, अलग अलग संबंध बनाएंगे, और वही संबंध जो मेरा कहलाता है रिलेशन। इसीलिए बोला है कि टू ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से संबंधित होगा। ऑब्जेक्ट बोला है तो इसके साथ सब कुछ आएगा ना। टोटल दो पर्सन, दो ऑब्जेक्ट, दो कोई भी, दो टेबल, दो घर, इस प्रकार की संबंध होती है। अब सुनिए, अब हम आएंगे टोटल संबंध के बारे में, टोटल रिलेशन के बारे में। अब टोटल रिलेशन क्या होगा, आइए इस पर विचार करते हैं। जैसे कि संबंध को क्लियरली समझने के लिए एक हमारा टॉपिक होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसका हिंदी क्या होता है, तो कार्तीय गुणन। क्या होता है, कार्तीय गुणन। क्या होता है बाबू, कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा हिंदी, कार्तीय गुणन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है देखेंगे। लेट टू सेट्स A and B, then all element of set A is related to all element of set B। यानी कि मान लेते हैं कि मेरे पास दो सेट है। सेट को समझे होंगे आप कि सेट क्या होता है, एक घर होता है। क्या होता है, एक घर होता है। वह घर किसका हो सकता है, तो एक घर होता है जैसे कि आदमी का घर, तो उसमें केवल आदमी होगा। जानवर का घर, तो उसमें केवल जानवर होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर का घर, तो उसमें कौन होगा, केवल नेचुरल नंबर होगा। होल नंबर का घर, उसमें होल नंबर होगा। रियल नंबर का घर, उसमें रियल नंबर होगा ना। जैसे हम बोल दिए नेचुरल नंबर का घर, तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 आता है, उसमें 0 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम संबंधित रहेंगे सेट को। तो दो घर यहां पर मिलेगा। अब दो घर कौन कौन होगा वह मैथ बताएगा। जैसे कि हम बताए हैं एक घर मेरा, एक घर मेरे मामा जी का, दो घर के बीच में रिलेशन जोड़ के दिखाए हैं आपको। उसी प्रकार से अब एक घर सेट ए हो जाएगा और दूसरा घर सेट बी हो जाएगा। एक घर सेट ए हो जाएगा, दूसरा घर सेट बी हो जाएगा। तब देखिए बाबू कह रहा है कि लेट टू सेट ए एंड बी, देन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी ए एक घर है और एक बी घर है। ए के सारा एलिमेंट, ए का सारा सदस्य, ए का सारा व्यक्ति बी के सारे व्यक्ति से संबंधित हो, बी के सारे व्यक्ति से संबंधित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन कहते हैं बाबू। इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, इससे हम लोग सूचित करते हैं ए क्रॉस बी के द्वारा। कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी के द्वारा इसको हम सूचित करते हैं, रीड एज ए क्रॉस बी। और उसको पढ़ते कैसे हैं, ए क्रॉस बी। ए गुने बी नहीं पढ़ेंगे, ए गुने बी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जैसे कि आपको बताते हैं, एक घर लेते हैं जिसका नाम है ए, उसमें एलिमेंट है ए बी और सी। ठीक है, और दूसरा घर लेते हैं बी, जिस घर में एलिमेंट है 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 4 हमारा बी के घर का एलिमेंट हो गया, और ए हो गया ए के घर का एलिमेंट, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए बुआ यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एकदम। हम क्या बोले हैं कि एक घर के प्रत्येक सदस्य दूसरे घर के प्रत्येक सदस्य से संबंधित होता है। फिर दूसरा जो ले लिए यहां पर ए वाला इससे संबंधित, फिर ई है आपको इससे संबंधित, फिर यही वाला इससे संबंधित, फिर यही वाला इससे संबंधित। ठीक है, अब रह गया सी, तो सी का फिर 1 से, सी का फिर 2 से, सी का फिर 3 से, सी का फिर 4 से। यानी कि
प्रत्येक एलिमेंट को प्रत्येक एलिमेंट से संबंधित करवा देंगे तो उसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। आइए इसको थोड़ा लिख करके देखते हैं कैसा ये हो रहा है। जैसे इसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी में आ जाएगा मेरा पहला ए के साथ, तो ए के साथ 1, तो मेरा पहला बनेगा A1। फिर ए के साथ 2, ए के साथ 3, ए के साथ 4, ए के साथ 1, ए के साथ 2, ए के साथ 3, ए के साथ 4। यह हुआ मेरा पहला सदस्य के साथ सबका संबंध है। फिर दूसरे सदस्य बी के साथ, तो बी के साथ 1, फिर बी के साथ 2, फिर बी के साथ 3, फिर बी के साथ 4। फिर आइए अब सी के साथ, तो सी के साथ 1, सी के साथ 2, सी के साथ 3 और सी के साथ 4 हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका टोटल हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सुनिए बाबू, यहाँ पर एक यह जो बन रहा है ए और 1 से मिल करके वह क्या होगा? वह क्या होगा? नोट में जान लीजिए, ए हो गया और यह 1 हो गया। ठीक है हुआ? तो ए बताइए यह जो किसका है? देखिए तो सेट ए का है क्या? सेट ए में ए है। और इसके बगल वाला जो 1 है वह किसका है? तो सेट बी का है। किसका है? सेट बी का है। हमेशा जो पहला एलिमेंट होगा वह सेट ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वह सेट बी का होगा। आइए बाबू, इसका पूरा का नाम क्या होगा? ऑर्डर पेयर होगा। क्या होगा? ऑर्डर पेयर होगा। क्या होगा बाबू? ऑर्डर पेयर होगा पूरा का नाम। पूरा का नाम क्या हो जाएगा? ऑर्डर पेयर। अब एक और सोच सकते हैं कि ए में और 1 में कोई ना कोई क्या होगा? रिलेशन होगा। क्या होगा बाबू? रिलेशन होगा। ए और 1 के बीच कोई ना कोई क्या होगा? रिलेशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देखेंगे। अब सुनिए, अगर आपको मिल जाए कि बाबू बताइए कि सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो गन सकते हैं 1 2 3। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो सेट ए में अवयवों की संख्या को कैसे डिनोट कर लेंगे? देखिए बाबू यहाँ पर, तो सेट ए में अवयवों की संख्या को एन ए द्वारा डिनोट करेंगे। तो एन ए कितना हो जाएगा? 1 2 3। कितना है? 3। और सेट बी में अवयवों की संख्या कितना है? तो एन बी कितना है? 4 है। 1 2 3 4। ठीक है, अगर कोई पूछ दे आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी रिलेशन का संबंध नंबर कितना होगा, टोटल रिलेशन कितना होगा, टोटल उसमें ऑर्डर पेयर कितना होगा, उसको बताएंगे तो कहेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में फॉर्मूला हो जाएगा इसका एन ए मल्टीप्लाई एन बी। आपका आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 यानी 12। अब आप गन के चेक कर सकते हैं क्या 12 है कि नहीं है। 1 2 3 4, तो 4 4 4, तो 4 3 जा 12 आ गया। अब इसका यूज कब होता है उसको थोड़ा सा जानेंगे। कब होता है यूज उसको जानेंगे। जैसे कि देखिए, कभी बोल देगा कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या 5 गो है, सेट बी में एलिमेंट की संख्या 6 गो है, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या कितना होगा? तो 5 गो 6 गो, तो 5 छके 30 गो हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आइए बाबू आप देख लीजिएगा, 2 ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन आप जान गए। 2 ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन होता है। कैसा होगा रिलेशन? तो भाई का, बहन का, चाचा का, छोटा का, बड़ा का, जो भी रिलेशन हो, 2 ही व्यक्ति के बीच, 2 ही वस्तु के बीच होगा। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? सभी सेट ए और सभी सेट बी के एलिमेंट का क्या ऑल से संबंध होना चाहिए। ए के सभी अवयवों का संबंध बी के सभी अवयवों से संबंधित होगा, तो वह होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो इसको हम क्यों जाने, क्योंकि इसको जानेंगे तब रिलेशन अच्छा से समझ में आएगा। बस एक ही बात इसमें जाने हम लोग, क्या क्या, पहला कि हाँ दो व्यक्ति के बीच संबंध में होता है, और दूसरा क्या, तो दो व्यक्ति के बीच तो हो गया, अब दो घर के बीच संबंध, तो दो घर के बीच संबंध क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखेंगे संबंध का सेट्स को। ठीक है, क्योंकि सेट्स का इसमें बहुत आवश्यक है, जिसको जान लेंगे इसे 11वीं क्लास में, जिसको पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं क्योंकि इसमें इसका आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए देखिए यहां पे लिखा है सेट्स, यानी कि सेट्स का हिंदी होता है समुच्चय। क्या होता है, समुच्चय होता है। ठीक है, तो समुच्चय क्या होता है, आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग एक बार जान लें। ठीक है, देखिए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट यानी कि समुच्चय क्या होता है, एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। अब सोचिएगा इस सुपरिभाषित क्या है, सुपरिभाषित क्या है, तो आइए आज हमको बताते हैं सुपरिभाषित क्या है। जैसे कि मेरे क्लास में बैठे हुए सारे विद्यार्थी में हम कह दें कि सबसे सुंदर लड़की का समुच्चय बनाइए, सबसे सुंदर लड़की को चुन के एक सेट बनाइए, तो आप 5 लड़की को चुन करके सेट बना दीजिएगा, लेकिन उसको ले जाकर के किसी और के क्लास में डाल दें और उसमें देखें कि क्या सबसे सुंदर वही 5 को है, तो नहीं, उससे भी सुंदर मिल जाएगी, उससे भी सुंदर मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि यह सुपरिभाषित नहीं है, यह सब जगह के लिए सही नहीं है, इसलिए यह सेट नहीं है। जैसे कि हम बोल दें कि सबसे अच्छा क्रिकेटर, सबसे अच्छा क्रिकेटर, तो आप बोलिएगा जैसे कि धोनी को, लेकिन हम बोल देंगे सचिन तेंदुलकर को। आप बोलिएगा सचिन तेंदुलकर को, हम बोल देंगे धोनी को। यानी ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छा खिलाड़ी आप चुन सकते हैं, सबसे अच्छा टीचर नहीं, पॉसिबल नहीं। सबसे अच्छा टीचर का समूह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप हमको लाइक कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट टीचर हम हैं। अगर हमको कोई और लाइक नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम बेस्ट टीचर नहीं है, यानी कि बेस्ट टीचर का समुच्चय नहीं हो सकता है। अब देखिए जैसे कि हम बोल दें सबसे डेंजर एनिमल, सबसे डेंजर एनिमल, या सबसे डेंजर, सबसे खतरनाक कोई भी जानवर, कोई भी पंछी, कोई भी जिसके बारे में आप सोचें कि सबसे खतरनाक जीव, तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम कहेंगे शेर, से डरवा देंगे तुमको, लेकिन नहीं, हो सकता है कि तुम शेर को क्या करते हो, पालते हो, तो मेरे लिए शेर क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आपके लिए वो क्या खतरनाक नहीं होगा। जैसे कि हम सोचते हैं एक चूहा से हम लोग नहीं डरते हैं, और वहीं किसी लड़के फेंक दो, लेगी हाथ पैर सारा तोड़ ले, ठीक हो भाई ना, सारा हाथ पैर तोड़ लेगी ना, होता है, लेगी उसको काट के वो खा गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चूहा का उतना बड़ा पेट है कि उसको काटे खा जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ना लगता है कि उसको एकदम डर गई ना। तो कहने का मतलब डेंजर जानवर, डेंजर जीव जंतु जो होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, इसलिए यह सब व्यक्ति के लिए नहीं है, यानी कि सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए सबसे सुंदर लड़की का समुच्चय पॉसिबल नहीं है, सबसे खतरनाक जानवर का समुच्चय पॉसिबल नहीं है, सबसे अच्छा टीचर का समुच्चय पॉसिबल नहीं है, सबसे
अच्छा क्रिकेटर का समुच्चय पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस प्रकार बोला जाए कि हिंदी के जो राइटर हैं रामवृक्ष बेनापुरी, क्या है, रामवृक्ष बेनापुरी द्वारा लिखित सारे कहानी कविता का संग्रह बनाइए, तो क्या आप बना सकते हैं? हाँ ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अरे उनके द्वारा लिखा हुआ खोजना है, केवल मारे गूगल पर रामवृक्ष बेनापुरी द्वारा लिखा हो गया, टोटल आ जाएगा आपके पास, लिस्ट तैयार कर दीजिए। उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, नहीं पॉसिबल है। वह फिक्स है यानी कि सुपरिभाषित है, तो इसका मतलब वह समुच्चय हो जाएगा। जैसे एक बोल सकते हैं प्राकृत संख्या का समुच्चय, क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या का समुच्चय यानी कि नेचुरल नंबर का सेट, क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर का सेट में कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा हमको पता नहीं है कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं मेरा, लेकिन क्या आप पे नेचुरल नंबर के जगह पर नेचुरल नंबर में कभी पढ़े हैं क्या कि नहीं 1 3 5 7 होता है, 2 4 6 होता है, अरे 0 भी होता है, कहीं पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर जो हम बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट होता है, उसी प्रकार से आप भी वही जान रहे होंगे, हम भी वही जान रहे हैं। हर जगह नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 यह सब जगह सही है, यानी कि सुपरिभाषित है। सीधा समझ गए एक बात कि हाँ वैसे वस्तु का संग्रह जो सब जगह सही हो सुपरिभाषित होता है, सुपरिभाषित होता है। जैसे कि हम बोल दें कि रियल नंबर का समुच्चय, तो रियल नंबर में भी जितना रियल नंबर हम बताएंगे उतना ही रियल नंबर कोई और गुरुजी बताएंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन हाँ अब डिफिनीशन की बात किया जाए तो डिफिनीशन कोई और हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो रियल नंबर जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट का समुच्चय बना लिए और सोचिए कि अगर इसको किसी और से पूछे कि इसमें कौन कौन होगा, तो अगर किसी को छांट देता है इसका मतलब समझिए सेट नहीं है, अगर वह पूरा कहता है तो सेट है। ठीक है, अब घूस मत दे दीजिए तो पूरा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब उसमें क्या है कि हाँ सब जगह कोई किसी को दीजिए, हाँ वही सेट हो जाएगा, तो सेट हो जाएगा, यानी सुपरिभाषित ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सेट, उसी प्रकार सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। जान गए कि सुपरिभाषित कौन होता है और सुपरिभाषित कौन नहीं होता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इसे इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। एंड इट्स एलिमेंट इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और इसके एलिमेंट को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर द्वारा सूचित करते हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे आप एक सेट लेकर लीजिए, एक सेट मेरे पास ए है, क्योंकि सेट को डिनोट करेंगे किससे? तो कैपिटल लेटर से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसको करली ब्रैकेट के अंतर्गत रखा जाता है, और इसमें जो एलिमेंट होगा वो स्मॉल लेटर होगा, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो एक सेट का यह हो गया डायग्राम। सेट का प्रत्येक एलिमेंट जो होता है वह करली ब्रैकेट के अंतर्गत बंद रहता है और कोमा के द्वारा अरेंज रहता है, कोमा के द्वारा अरेंज रहता है। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। जैसे कि ए बराबर आपको बोल दे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर कौन कौन आएगा? तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डैश आ जाएगा। और ये बी लेते हैं यहां पर हम क्या चीज? तो सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो ब्यूटीफुल अगर हम गर्ल्स को लेते हैं तो यहां पर बोल देंगे
सोनी, आरती, कोई और बोल दीजिए, सोनम। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे लड़की का नाम इसमें रख करके एक सेट बना दिए आप। ठीक है, सेट तो बन गया, लेकिन आप ब्यूटीफुल बोले हैं, क्या इसको सब जगह आप सुंदर साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप यहां अपने गांव, टोला, मोहल्ला, स्कूल, कॉलेज को देख करके बोल दिए, लेकिन जैसे ही इसको कहीं और उससे भी बड़े प्लेस पर लेकर जाएंगे तो पता चलेगा कि यह क्या उससे भी अधिक सुंदर। जैसे कि आप सोचे होंगे, कभी कभी मेला बाजार लगता है तो उसमें हम लोग कितना स्मार्ट बन के जाते हैं, हम लोग क्या इसमें गर्ल्स सब जो होती है और स्मार्ट बन के जाती है। पता चलता है कि हमको बहुत बुरा देख रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे यहां से पूरा सज धज करके निकली, मेला में पहुंची, तो उससे भी बहुत अधिक सज करके कोई और पहुंची हुई है, तो वहां पर उसका सजना सब बेकार हो जाता है। यानी कि उसी प्रकार से है कि सुंदरता का कोई और छोर नहीं है, इसलिए यह सेट नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहां देखेंगे बुआ, एक आ गया मेरे पास सब सेट। क्या आ गया? सब सेट। सब सेट, जैसे कि आप जान रहे होंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ना। जैसे कि हम यहां पर बोले समुच्चय और उप समुच्चय, क्या बोलेंगे? समुच्चय और उप समुच्चय। यह हो जाएगा मेरा समुच्चय और यह हो जाएगा उप समुच्चय। तो एक अगर बात आप मेरा सुन लेते हैं अच्छा से, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में जो अंतर होता है, उसी प्रकार से सेट और सबसेट में वही अंतर होता है। जैसे कि उप मुख्यमंत्री का सारा पावर मुख्यमंत्री के पास रहता है, और कोई कोई पावर जो होता है मुख्यमंत्री के पास ज्यादा रहता है। लेकिन कभी कभी जब मुख्यमंत्री अपने पद को छोड़ करके कहीं जाते हैं अपने पर्सनल काम से, तो वो पद मुख्यमंत्री अपना पद उप मुख्यमंत्री को दे देते हैं, तो उस समय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद जो होता है इक्वल हो जाता है। यानी मुख्यमंत्री के पद के पास अधिक नियम होगा और उप मुख्यमंत्री के पास कम नियम होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री का सारा नियम मुख्यमंत्री के पास होगा। तब नहीं उप मुख्यमंत्री का उप कहा रहा है, इस पर कम है तो नहीं, लेकिन कभी कभी बराबर भी होता है। तो बाबू सुनिएगा, उस प्रकार से ये डिफिनेशन उसी प्रकार से है। इफ all element of set A in set B, all element of set A, यानी कि सेट A का सारा अवयव किसमें हो? सेट B में हो। माने A का पूरा B में हो, A का पूरा B में हो, A का पूरा B में हो, यानी A में 5 गो है तो उसमें भी 5 गो होगा। हो सकता है उसमें 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो हो जाए, लेकिन ये बात नहीं कह रहा है कि इसके बराबर हो। इसका पूरा उसमें हो तो वह हो जाएगा सेट और यह हो जाएगा सबसेट। जैसे ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, ए का पूरा अवयव किसमें हो? बी में हो। ए का पूरा अवयव बी में हो, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। देख रहे हैं, ये क्या कहला गया? सबसेट कहला गया। यानी कि इसका पूरा उसमें है तो इसमें बड़ा भी ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा वाला हो गया सेट और कम वाला हो गया सबसेट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। कैसे डिनोट करते हैं? ए सबसेट बी। इसको पढ़ते क्या है? सबसेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसेट पढ़ते हैं। अब एक बात देखिएगा बुआ, थोड़ा बात आप देखिएगा, मैथ में एक छोटा बड़ा लिखाता है, इस प्रकार से हम लिखते हैं कि छोटा और बड़ा बराबर है। यहां पर A लिख दें और यहां पर B लिख दें तो देखिए, तो बात आ रहा है क्या कि देखिए हम A के पास हो सकता है कि कम एलिमेंट है,
ए के पास हो सकता है कि कम एलिमेंट है और चाहे बराबर एलिमेंट है। कम होगा या बराबर होगा, कम होगा या बराबर होगा तो वह सबसेट कहलाएगा, और ज्यादा होगा तो सबसेट नहीं कहलाएगा। अब सोचिएगा कि ए के पास 6 गो एलिमेंट हो और बी के पास 5 गो एलिमेंट हो, तो ऐसा में तो है नियम में गलती हो जा रहा है। तो जब नियम में गलती होगा तो ऐसा होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ए के पास बी के बराबर या बी से कम एलिमेंट रहेगा तो ए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। सीधी सी बात है। ये तो हो गया मैथमेटिकल सोचने के लिए। एक और बात देख लीजिए हुआ, जैसे ए के पास 1 2 और 3 है एलिमेंट, और बी के पास 1 2 3 एलिमेंट है। देखिए तो ए का पूरा अवयव बी में है, ए का पूरा अवयव इसको ए कहेंगे और इसको बी कहेंगे। तो ए का पूरा एलिमेंट बी में है कि नहीं है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो ए का पूरा एलिमेंट अगर बी में है तो इसको बोलेंगे सबसेट। ए क्या हो जाएगा, सबसेट। तो क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, तो बी का सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखिए हुआ, एक और देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर आ गया 1 2 3 4, ऐसे बढ़ गया 5 हो गया। तो 1 का एलिमेंट 1 से, 2 का एलिमेंट 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है। ये वो ज्यादा है। अरे भाई ज्यादा है तो कोई बात नहीं, वो तो मुख्यमंत्री है तो उसके पास ज्यादा रहने करेगा, वो सेट है उस पर ज्यादा रहने करेगा। जो सबसेट है उसके पास कम है ना। तो ए का पूरा एलिमेंट बी में है तो कह देंगे ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है। जैसे कि एक और देखेंगे, यहां पर ए है और बी है, ठीक है, और यहां पर ए है, बी है, सी है और डी है। तो एगो का एगो मिल गया, बी का बी मिल गया, सी डी बच गया। उसे क्या मतलब है, तब हम सबसेट है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो कह देंगे ए है बी का सबसेट, ए है बी का सबसेट। तो कह देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, तो बी का सबसेट है। ए क्या है, बी का सबसेट है। यह बात आपको समझ में आया, ठीक है हुआ। तो इस प्रकार से ये रहा सबसेट। अब देखेंगे सबसेट्स ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स में कितने सबसेट होते हैं, ये सब को क्लियरली जानेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए हुआ यहां पे कि एक यहां पे हम मानते हैं एक मेरे पास सेट है जो ए है और उसमें एलिमेंट क्या है, तो ए है और बी है, ए और बी है। तो बाबू इसमें कितना सबसेट हो सकता है, कितना सबसेट हो सकता है। यह क्या दिया है, सेट दिया है। क्या दिया है, सेट। अब इसमें क्या निकालना है हमको, सबसेट्स निकालना है। क्या निकालना है, सबसेट निकालना है कि इसका कितना सबसेट हो सकता है। जैसे क्या बोले हैं हम, सबसेट सबसेट सबसेट, यानी कि सेट यानी कि समुच्चय, सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। जैसे कि सेट को मान लीजिए मुख्यमंत्री और सबसेट को मान लीजिए उप मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के पास कितना रूल होता है, तो 0 से लेकर के मुख्यमंत्री के पास तक या उससे कम, उससे ज्यादा मुख्यमंत्री के से ज्यादा तो रूल नहीं होता है ना, उप मुख्यमंत्री के पास नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यह मान लेते हैं सेट है, सेट है यानी कि यह क्या है, तो मुख्यमंत्री है। क्या है बाबू, यह मुख्यमंत्री है। और सबसेट निकाल रहे हैं जिसका नाम है उप मुख्यमंत्री, हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय, उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय। इसको क्या कहते हैं, तो समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यह हो गया समुच्चय, यह हो गया उप समुच्चय। तो समुच्चय को बोल दिया मुख्यमंत्री और उप समुच्चय को बोल दिया उप मुख्यमंत्री। क्या बोल दिए, उप मुख्यमंत्री। क्या बोल दिए, उप मुख्यमंत्री बोल दिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री के पास कितना रूल होगा, तो उसके बराबर और नहीं तो कम। बराबर कब होता है, जब मुख्यमंत्री अपना पद को छोड़कर कहीं अपने पर्सनल काम के लिए जाता है तो उसको सौंप कहता है कि आज का मुख्यमंत्री का पद आपका रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको
जानेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें एक भी एलिमेंट मान लेते हैं सबसेट निकालना है, तो पहले इसमें कितना एलिमेंट होना है, तो टोटल एलिमेंट Na कितना है, तो 2 है। कितना है, टोटल एलिमेंट कितना है, तो 2 है। तो 2 है बुआ, तो कितना कितना हो सकता है इसके पास, हमारे मुख्यमंत्री के पास 2 गो होगा, तो उप मुख्यमंत्री के पास कितना रोल हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। अगर मुख्यमंत्री के पास 2 गो रूल है तो उप मुख्यमंत्री के पास 2 गो रूल हो सकता है, 3 गो रूल नहीं हो सकता है। तो आइए अब पहला रूल को हम लोग इस प्रकार जानते हैं कि 0 को एलिमेंट वाला सेट बनाइए, फिर ए गो एलिमेंट वाला सेट बनाइए, फिर 2 गो एलिमेंट वाला सेट बनाइए, जो क्या होगा, ए का सबसेट होगा। जो क्या होगा, ए का सबसेट होगा। तो आइए हम यहां विचार करते हैं, ए गो 0 एलिमेंट वाला सेट बनाना है, तो 0 एलिमेंट वाले सेट को डिनोट करते हैं एमपीटी सेट के माध्यम से, रिक्त समुच्च के माध्यम से। रिक्त समुच्च कहते हैं यानी उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको डिनोट करते हैं फाई द्वारा या कर्ली ब्रैकेट द्वारा। फाई द्वारा या कर्ली ब्रैकेट के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है बाबू, तो एक तो 0 को एलिमेंट वाला एक एलिमेंट हो गया इसमें, तो एक को हम कह देंगे कि ए गो सेट यहां पर तैयार हो गया, यानी कि ए गो सबसेट इसका निकल गया। अब एक गो एलिमेंट वाला, तो 2 गो एलिमेंट है, 2 गो बनेगा सेट, एगो 1 का बन जाएगा और एक सॉरी ए ना है, तो एक ए का बन जाएगा और एक बी का बन जाएगा, तो 2 गो हो गया। अब देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 गो वाला, तो 2 वाला तो एक ऊपर में करेगा, करेगो तो ए और बी। अब कहेगा सर बी और ए भी बनेगा, तो नहीं, ए बी और बी ए में कोई अंतर नहीं होता है यहां पे। ठीक है, तो आइए बाबू इसको गणते हैं, कय गो होगा, एगो, इसमें कय गो है, 2 गो, इसमें कय गो है, एगो, तो कय गो बाबू गनिएगा, तो कय गो 2 गो, एगो 3 गो, एगो 4 गो, टोटल सबसेट कय गो हो गया, 4 गो सबसेट हो गया। अब आइए होगा एन ए यानी सेट में कय गो था, 2 गो, तो सबसेट कय गो हो गया, 4 गो। अब इसी प्रकार से टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए बराबर फॉर्मूला कर लीजिए 2 के पावर एन ए, यानी कि 2 के पावर एन ए में कय गो एलिमेंट था, तो 2 गो, तो 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और 4 यहां भी आ गया, यानी कि अगर यह 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो 2 के पावर 3, 4, 5, 6 चढ़ा करके टोटल सबसेट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सबसेट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2 के पावर एन ए, यानी कि 2 के पावर 2 यानी कि 4। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे सबसेट। जैसे कि अब यहां देखते हैं, एक और मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट और है ए, जिसके पास 3 गो एलिमेंट है, एगो ए है, एगो बी है और एक सी है। 3 एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसमें टोटल नंबर कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा 3, यानी कि उप सबसेट के पास क्या हो जाएगा, उप के पास हो जाएगा 0, 1, 2 और कितना 3 गो है, तो अंतिम तक 3 तक पहुंचेंगे। तो एगो 0 गो एलिमेंट वाला सेट, एक एलिमेंट वाला सेट, एक 2 एलिमेंट वाला सेट और एक 3 एलिमेंट वाला सेट, तो उस सब का कहलाएगा, तो सबसेट कहलाएगा सबसेट। जैसे आइए यहां पर देखिए 0 गो वालों को 5 बोलेंगे, एक को पकड़ना है, तो आइए एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। अब 2 को पकड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। फिर 3 पकड़ना है, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। इसमें ए गो हुआ, इसमें 3 गो, इसमें 3 गो, इसमें ए गो, तो कय गो हो गया टोटल, 3 3 6 2 8 गो हो गया। आइए चेक कर लीजिए फॉर्मूला के तहत, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए, फॉर्मूला जाएगा 2 के पावर एन ए, 2 के पावर
एन ए हो जाएगा, तो 2 के पावर एन ए का मान कितना था, तो 3 था, तो कहा जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना हुआ 8। देख लीजिए यहां भी आ गया 8। तो सबसेट आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आइए अब इतना जानने के बाद हम लोगों को रिलेशन पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है।